मनुष्य पूरी तरह कल्पना है। ईश्वर ही मनुष्य है और वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर हैं। मनुष्य का शाश्वत, अमर शरीर उसकी कल्पना है और वही ईश्वर है। विलियम ब्लेक। इस पुस्तक के पहले भाग का उद्देश्य सच्ची घटनाओं के माध्यम से ये दिखाना है कि कल्पना, इमेजिनेशन ही वास्तविकता, रियलिटी बनाती है। विज्ञान भी पहले किसी विचार, हाइपोथेसिस को मानकर उसकी जांच करता है, फिर अनुभव और प्रमाण के आधार पर उसे सही या गलत मानता है। उसी तरह ये बात कि कल्पना वास्तविकता बनाती है किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि अनुभव से साबित होती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो वास्तव में कल्पना की दुनिया है। हमारा पूरा जीवन कल्पना की शक्ति से चलता है। सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉरिसन ने लिखा कि ब्लेक के अनुसार ये संसार ईश्वर की कल्पना से उत्पन्न हुआ है और मनुष्य की कल्पना उसी दिव्य शक्ति का हिस्सा है। दुनिया में कोई भी घटना अपने आप नहीं होती। हर घटना के पीछे पहले कोई कल्पना या मानसिक चित्र होता है। जब तक वो कल्पना मन में बनी रहती है, तब तक उसका प्रभाव भी बना रहता है। लेखक डगलस फॉसेट कहते हैं कि कल्पना का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो ये जान लेता है कि हर परिणाम का कारण कल्पना ही है। इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि वो अपने मन में क्या सोच और कल्पना कर रहा है, वो ये भी जानता है कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। जीवन का असली नाटक बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर चलता है। जागृत, सचेत कल्पना हमेशा उद्देश्य के साथ काम करती है। वो अच्छी चीजों को पैदा करती है और बुरी चीजों को बदल देती है या समाप्त कर देती है। ईश्वर की कल्पना और मनुष्य की कल्पना अलग अलग शक्तियां नहीं है, दोनों एक ही शक्ति है। अंतर केवल इतना है कि उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी अलग हो सकती है। यदि कल्पना बहुत शक्तिशाली हो तो उसका परिणाम जल्दी दिखाई देता है। यदि उसकी शक्ति कम हो तो परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन हर स्थिति में कल्पना ही वास्तविकता का स्रोत है। दार्शनिक फिक्टे ने कहा है कि बाहरी दुनिया केवल कल्पना से ही उत्पन्न होती है। हम वस्तुओं को इतना वास्तविक मान लेते हैं कि भूल जाते हैं कि उनकी शुरुआत भी कभी किसी की कल्पना से हुई थी। इसलिए मनुष्य अपनी कल्पना के द्वारा, चाहे जानकर या अनजाने में, अपने जीवन की परिस्थितियां बनाता है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग मानव कल्पना जैसी अनमोल शक्ति का उपयोग नहीं करते। ये शक्ति सबके पास है, लेकिन जब तक इसका सचेत रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक ये सोई हुई रहती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कल्पना कर सकता है और अपनी कल्पना को उतना ही वास्तविक मानता है जितना इस संसार को, वही अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। भविष्य कोई तय हुई चीज नहीं है। भविष्य आज की आपकी कल्पना का परिणाम है। कल्पना केवल कवि, कलाकार या अभिनेता की शक्ति नहीं है। वैज्ञानिक, आविष्कारक, व्यापारी और कारीगर भी अपनी सफलता के लिए कल्पना का ही उपयोग करते हैं। यदि मनुष्य अपनी कल्पना का गलत उपयोग करता है और हमेशा डर, चिंता या बुरी बातें सोचता है, तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वो नई और बेहतर संभावनाओं की कल्पना करता है, तो वो कठिन समस्याओं का समाधान भी खोज लेता है। जीवन लगातार बदलता रहता है, क्योंकि मनुष्यों की कल्पनाएं लगातार बदलती रहती है। इसलिए केवल बाहरी परिस्थितियों को देखकर हार मत मानो। अपने मन की कल्पना को बाहरी तथ्यों से अधिक महत्व दो। अपने आदर्श, आइडियल को अपने मन में जीवित रखो। यदि तुम लगातार उसकी कल्पना करते रहोगे, तो कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। यदि तुम बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी कल्पना बदलो। जब तक मन नहीं बदलता, तब तक बाहर का जीवन वास्तव में नहीं बदलता। केवल बाहरी प्रयास करना, लेकिन मन में वही पुरानी सोच रखना बेकार है। जब तुम अपनी इच्छा पूरी हो चुकी है, ऐसा महसूस करते हो, तो तुम्हारा व्यवहार भी बदलने लगता है। यही मानसिक परिवर्तन आगे चलकर जीवन में वास्तविक परिवर्तन बन जाता है। लेकिन यदि तुम्हारी कल्पना बार बार बदलती रहती है, तो स्थायी परिणाम नहीं मिलते।
जब कोई नई भावना या सोच तुम्हारी स्थायी आदत बन जाती है, तभी वास्तविक परिवर्तन होता है। ये कैसे होगा? उत्तर है, अपने आप को पूरी तरह उस इच्छा में समर्पित कर दो जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। उस नई अवस्था से प्रेम करो और उसी में जीना शुरू कर दो। पुराने विचारों को छोड़ दो। ये तभी संभव है जब तुम्हारे पास विश्वास, फेथ और प्रेम, लव हो। विश्वास का अर्थ है ऐसी बात पर भरोसा करना जो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिसे तुम अपने मन में सच मान चुके हो। अपनी इच्छा पूरी होने की भावना को सच्चे विश्वास के साथ स्वीकार करो। वो अवश्य वास्तविकता बनेगी, क्योंकि कल्पना ही वास्तविकता बनाती है। कल्पना दो प्रकार से काम करती है। संरक्षण करने वाली, कॉन्जर्वेटिव, जो केवल पुरानी यादों और इंद्रियों से मिली जानकारी के आधार पर सोचती है। रचनात्मक परिवर्तन करने वाली, क्रिएटिव, जो दुनिया को वैसा देखती है जैसी वो होनी चाहिए और नए सपनों से नया भविष्य बनाती है। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं वो भी एक प्रकार की मानसिक छवि, इमेज ही है। उसमें और किसी याद या इच्छा की छवि में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वर्तमान दृश्य को देखते समय हमारी कल्पना उसी अनुभव के भीतर काम कर रही होती है, जबकि किसी याद या इच्छा के बारे में सोचते समय हम उसे बाहर से देखते हैं, उसके भीतर जीते नहीं। नेविल गोडार्ड का मुख्य संदेश, जिस अवस्था को आप अपने मन में सच्चाई मानकर जीने लगते हैं, वही धीरे धीरे आपके बाहरी जीवन की वास्तविकता बन जाती है।